ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आगे देखते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा देखते हैं। वी हैव सम मोर एग्जांपल्स। मे बी आप लोगों ने सुना हो कि आयरन जो होता है वो खराब हो जाता है कुछ टाइम के बाद, जिसे हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। मे बी शायद आप लोगों ने हिंदी में वर्ड सुना होगा, जंग लग जाना या फिर जंग लग जाना। सुना है सभी ने? ओके, रस्टिंग ऑफ आयरन बात करें तो उसमें भी केमिकल रिएक्शन होती है। कैसे? नाउ दिस इज व्हाट Fe। Fe क्या है? आयरन। आयरन का सिंबल क्या होता है? Fe। अगर हम इसको ओपन एयर में छोड़ देते हैं, मतलब कि एयर में रख दिया हम लोगों ने, इसे हवा में रखा है जहां पर ऑक्सीजन है, थोड़ा मॉइस्चर है, मॉइस्चर यानी कि वाटर है, पानी, तो ये आयरन जो इन दोनों से रिएक्शन करता है और एक नया सब्सटेंस फॉर्म करता है, इसका नाम है Fe2O3.H2O। इसी का नाम होता है क्या? रस्ट। ये बैलेंस कर दिया मैंने यहां पे। ओके, इसी का नाम क्या होता है? रस्ट। और आप देख सकते हैं कि आयरन जो है दो चीजों से रिएक्ट करके कुछ और बनाता है, एंड नाउ इट इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दिस आयरन। इस आयरन को हम लोग यूज करते थे घर में, रेलिंग्स बनाने के लिए, गेट डोर बनाने के लिए, या फिर ब्रिजेस में बनाने के लिए, एंड मेनी मोर प्लेसेस। ठीक है, बट नाउ रस्टिंग होने के बाद ये आयरन बिल्कुल बेकार हो चुका है, बिल्कुल बेकार। अब मैं इसको वापस नहीं ला सकता, एक तो ये टोटली बेकार है, इसका यूज नहीं कर सकते, ये खराब हो चुका है। ओके, आप इसे ब्रिज बनाओगे तो वो टूट जाएगा, आप घर के डोर बनाओगे तो वो टूट जाएंगे, टोटली वेस्ट। तो आई होप आप समझ रहे हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन कितना खतरनाक होता है। इसीलिए हमारे पास कुछ तरीके भी होते हैं रस्टिंग से बचने के लिए, जिसे हम बोलते हैं प्रिवेंशन फ्रॉम रस्टिंग। हाउ कैन वी प्रिवेंट रस्टिंग? हाउ कैन वी प्रिवेंट रस्टिंग? तो हमें क्या करना है, बेसिकली इन दोनों से कनेक्शन तोड़ना है। अगर हमें आयरन के दोनों से कनेक्शन तोड़ना है तो कैसे तोड़ सकते हैं? फर्स्ट मेथड, वी कैन अप्लाई पेंट्स। हम लोग पेंट कर सकते हैं आयरन के ऊपर। अगर मैं आयरन के ऊपर पेंट कर दूंगा तो पेंट की जो सरफेस है, जो लेयर है, वो ऑक्सीजन को और आयरन को कांटेक्ट में नहीं आने देगी। सेम इन द सेम वे ऑयल या फिर ग्रीस लगा सकते हैं रेगुलरली, ऑयलिंग हो गई, ग्रीसिंग हो, ग्रीस लगा देना हो गया, या फिर एक प्रोसेस है गैल्वेनाइजेशन, सॉरी गैल्वेनाइजेशन। ये प्रोसेस काफी अच्छा प्रोसेस है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, आयरन के ऊपर एक दूसरी मेटल की लेयर डिपॉजिट कर देते हैं, जिसका नाम होता है जिंक, जिसे हम Zn से डिनोट करते हैं, जिंक। ये इसका सिंबल, ये नाम है, ये इसका सिंबल हो गया। जिंक क्या होता है? कंपैरेटिवली आयरन से कम रिएक्टिव होता है, मतलब कि वो रिएक्शन थोड़ा देर से करता है, इतनी आसानी से नहीं करता। तो आयरन की सरफेस पे जिंक होने से क्या होगा कि जिंक खराब होगा पर आयरन खराब नहीं होगा। चलो ठीक है, जिंक खुद खराब होकर के ऑक्सीजन को आयरन तक नहीं पहुंचने देता और आयरन सेफ रहता है हमारा। दिस प्रोसेस इज नेम्ड एज गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। सो बाय दिस वे वी कैन प्रिवेंट रस्टिंग प्रोसेस। आई होप आप सभी को ये फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस क्लियर है, और फिर केमिकल रिएक्शन जो केमिकल चेंजेस में ही होती हैं वो क्लियर हो गया टॉपिक। अब आप लोग पूछेंगे ये, या फिर आपके मन में चला हुआ क्वेश्चन कि सर ये केमिकल रिएक्शन तो हम समझ गए कि क्या होती है, बट इसका यूज क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, चलो यूज देखते हैं। देखिए ये जो केमिकल रिएक्शंस हो रही है, स्टार्टिंग में तो नेचुरली होती थी, जब हमें इनके बारे में नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो रहा है तो नेचुरली अकरिंग था। अब धीरे धीरे हम लोग डेवलप होते गए, स्टडीज करते गए, ऑब्जर्व करते गए, चीज़ों को पढ़ते गए, किसी और को बताते गए इस बारे में, एक्सपेरिमेंट्स करते गए। एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करने के बाद हमें पता चला कि इन सबसे न्यू सब्सटेंस बन सकता है और वो नया सब्सटेंस इस जगह पे यूज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल वन फेमस इंडस्ट्री, मेडिसिन इंडस्ट्री। मेडिसिन्स भी बनती हैं किस वजह से? इन्हीं केमिकल रिएक्शन से। एक दो चार पता नहीं कितनी सारी चीजों को हम रिएक्ट करवाते हैं और उससे कुछ नया सब्सटेंस बनता है। कभी कभी एक से दूसरा बनता है, दूसरे से तीसरा और तीसरे से चौथा भी बनता है, इसमें ऐसा भी होता है।
इवन आपका नमक देखो, नमक भी हम लोग बना तो सकते हैं किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू। सॉल्ट, वो भी केमिकल रिएक्शन से बना सकते हैं। चलो, आपके घर पे जितने प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक सॉप, शैम्पू या अदर सब्सटेंसेस, वो भी हम लोग केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ही बनाते हैं। वैसे मेडिसिन तो सबसे ऊपर आती है कि जो मेडिसिन पॉसिबल बन पाई हैं वो इन्हीं की वजह से हो पाई हैं। देयर आर मेनी थिंग्स जो आप लोग अपने राउंड में देख सकते हैं और जो जरूरी भी हैं। इवन क्या पता आप लोग खुद भी रिएक्शंस करते हो, इवन आपकी ग्रोथ के लिए भी रिएक्शंस होती रहती हैं आपकी बॉडी के अंदर। रेस्पिरेशन, जानते हो सांस लेना किसे बोलते हैं, रेस्पिरेशन, वो भी एक केमिकल रिएक्शन ही है। फोटोसिंथेसिस, वो भी केमिकल रिएक्शन है, उसमें भी 2-3 चीजें रिएक्ट करती हैं और कुछ नया चीज फॉर्म करती हैं। तो ये सब क्या है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं और इसकी इंपॉर्टेंस काफी है, ये आप लोग जान चुके हैं, ठीक है। पर नाउ एक और क्वेश्चन रेज हुआ, आप लोग कहोगे सर हमें कैसे पता कि केमिकल रिएक्शन हुई है? हाउ डू यू नो दैट द केमिकल रिएक्शन इज अकर्ड? हाउ डू यू नो? नाउ देयर आर सम पॉइंट्स। The very first point, हम करने जा रहे हैं टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, कि हम कैसे पता लगाएं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। The first point is evolution of a gas. क्या पता एक गैस रिलीज हो जाए रिएक्शन में, चलिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग जिंक को HCl, ये एक एसिड होता है HCl, इसके साथ रिएक्शन करवाएं, ये मेटल है, ये एक एसिड है, अगर रिएक्शन करवाते हैं तो ये फॉर्म करता है ZnCl2 प्लस H2 गैस। अब ये मत पूछना कि कैसे, ये रिएक्शंस होती हैं, धीरे धीरे सीख जाओगे तुम लोग। फिलहाल के लिए जो हमारा छोटा स्टेप है वो ये है कि हमें समझना है कि हाँ केमिकल रिएक्शन में गैस रिलीज होती है, बस इतना देखना है फिलहाल के लिए हमें। और एग्जाम्पल उसका, हमें इसके डीप में नहीं जाना। अगर आप जाना चाहते हो तो आप लोग जा सकते हो, आप पे कोई रोक नहीं लगा सकता, ओके। उसके लिए आपको मेरी हेल्प चाहिए हो तो आप सेपरेटली मुझसे हेल्प ले सकते हो, बट इन द क्लास में नहीं बता सकता। जो भी आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, कुछ आपको जानना है, नया जानना है और आपको एडवांस में जानना है, तो आप सेपरेटली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं उस चीज के लिए। जिंक प्लस HCl गिव्स आउट व्हाट, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। यहां पर ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है और हम इसको एक एरो से डिनोट कर देंगे, यू एरो से। इस ऊपर वाले एरो का, अपवर्ड पॉइंटिंग एरो का मतलब क्या है कि गैस रिलीज होना इस रिएक्शन में, ओके। नाउ देयर इज वन मोर रिएक्शन, लाइक हम लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, या फिर कुछ भी ले सकते हैं जो भी आपको मन करे। कैल्शियम कार्बोनेट ले लो और एक एसिड ले लो, ये एसिड ले लेते हैं, चलो HCl ले लो, सेम एसिड। अगर मैं दोनों की रिएक्शन करवाता हूं, सो इट विल फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर एंड प्लस CO2। वन मोर रिएक्शन, NaHCO3, जिसे मैं बेकिंग सोडा के नाम से भी जानता हूं। ये देखो, ये रिएक्शन बड़ी फेमस है, इसका यूज भी होता है कहां पर, फायर एक्सटिंग्विशर्स में। जो फायर एक्सटिंग्विशर्स की बोतल होती है, एक्चुअली उसके अंदर यही दो चीजें होती हैं, ये दो कह सकते हो, या फिर इस एसिड की जगह पे एक और एसिड होता है वो भी यूज कर लेते हैं, H2SO4, बहुत फेमस एसिड है ये। ठीक है, तो ये CO2 ऐसे रिलीज होती है उस फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर, नॉर्मली नहीं रिलीज होती है। ऐसा मत सोचना कि फायर एक्सटिंग्विशर की बोतल के अंदर CO2 ठूस के भर देते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। हम लोग ये दो चीज रखते हैं, एक और एक दो चीज रखते हैं। जब हमें यूज करना होता है तो हम उसको प्रेस करते हैं, प्रेस करने पे दोनों चीजें मिक्स हो जाती हैं और रिएक्शन होती है बहुत फास्ट और CO2 रिलीज हो जाती है उसमें से। सो एज यू कैन सी कि हम लोग केमिकल रिएक्शन का किस तरह से यूज कर रहे हैं। सो दिस वाज द वेरी फर्स्ट पॉइंट, केमिकल रिएक्शन में एवोल्यूशन ऑफ गैस का होना। नेक्स्ट पॉइंट आपका चेंज इन स्टेट, स्टेट का चेंज हो जाना, चेंज इन स्टेट। हमने ये एग्जांपल ऑलरेडी देख चुके हैं,
स्टेट मतलब कि सॉलिड टू लिक्विड हो, लिक्विड टू गैस हो, ऐसी चीजें हो सकती हैं। H2O which is gases in state, O2 which is also in gaseous state, हम इससे बना सकते हैं H2O which is liquid in state। वहां पे H2O क्या है, वाटर। या फिर उल्टा, हम लोग पानी में अगर इलेक्ट्रिसिटी पास कर दें तो ये दो चीज में टूट जाता है, जिनका नाम है ये सब। रिवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन स्टेट, ये हो गया दो। और थर्ड के बारे में बात करते हैं, चेंज इन टेम्परेचर। क्या पता टेम्परेचर में भी चेंज आ जाए। अब टेम्परेचर में किस तरह से चेंज आ सकते हैं वो देखते हैं। क्या पता आप लोगों ने हीट प्रोवाइड करी हो चला रिएक्शन को होने के लिए, या फिर हो सकता है कि आप हीट रिलीज हुई हो रिएक्शन होने की वजह से। फॉर एग्जाम्पल ऐसे रिएक्शन जिसको हम हीट प्रोवाइड करती हैं, हमें बर्निंग करनी पड़ती है, उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ENDO, थर्मिक, एंडोथर्मिक। और ऐसे रिएक्शन जिनमें हीट रिलीज होती है अपने आप ही, उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक, EXO, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। नाउ लेट्स सी वन ऑफ द एग्जांपल, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड इसका नाम है, जिसे आप लोग हिंदी में जानते हैं क्विक लाइम के नाम, सॉरी हिंदी में आप लोग जानते हैं चूना, चूने के नाम से, या फिर कुछ लोग इसे सफेदी भी बोल देते हैं, सफेदी। इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं क्विक लाइम, वी कॉल इट व्हाट, क्विक लाइम। ये वो सब्सटेंस है जिसे सफेदी, व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है। विलेजेस में काफी कॉमनली यूज होता है ये। इसे लेकर के आते हैं हम लोग, पानी में डाल देते हैं। पानी में डालने के बाद ये कुछ और फॉर्म करता है, CaOH। देखिए यहां पे कुछ और था, यहां पे कुछ और बन गया। आपको इतनी सारी रिएक्शन याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये याद रखिए कि हो क्या रहा है यहां पर, व्हाट इज गोइंग ऑन। ठीक है, यहां पर Zn है, यहां पे H है, यहां Cl है। इनमें कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, ये मत सोचना कि हमें कितना कुछ लर्न करना पड़ेगा, नहीं। ये सब मैं तुम्हें एग्जांपल्स दे रहा हूं। आप हर एक टॉपिक पे सिर्फ एक रिएक्शन आपको याद रखनी है, सिर्फ एक रिएक्शन। इसीलिए मैं कोशिश भी ये कर रहा हूं कि आपको कॉमन रिएक्शन करवा दूं। और यहां पर रिलीज होती है क्या, फिर हीट, अच्छी खासी अमाउंट में। दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, EXO, जिसके अंदर हीट रिलीज होती है। आप लोगों ने इसे लिया, पानी डाला और ये बना, और साथ साथ वो जिस कंटेनर के अंदर में डाला था वो कंटेनर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। इवन ये इतना गर्म होता है कि आप उसमें हाथ डालो और वो आपका हाथ जल सकता है। क्या पता आप लोग देखा भी हो विलेजेस वगैरह में, अगर वो कभी गए हो। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर हो गया। ओके, नेक्स्ट हो सकता है आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, प्रेसिपिटेट। देखिए प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक ऐसा सॉलिड सब्सटेंस होता है जो पहले तो जिसमें भी प्रेजेंट था ये, उसमें सॉल्युबल था, डिसॉल्व था पूरी तरह से। आफ्टर द रिएक्शन अब ये डिसॉल्व नहीं हो सकता, अनसॉल्युबल है, ये सॉल्युबल है। अब ये बाहर आ जाएगा, उसमें से सेपरेट आउट हो जाएगा, और इसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। और इसको हम डिनोट करते हैं एरो से, डाउन एरो, डाउनवर्ड पॉइंटिंग एरोस। ठीक है, चलिए एक और होती है, इसके नेचर आप लोग एक उसमें देख सकते हैं, बुक में देख सकते हैं, कॉमन है, कोई भी एक लर्न कर लेना। नेक्स्ट होता है चेंज इन कलर। क्या पता कलर में भी चेंज आता है। अब जैसे कॉपर कार्बोनेट है, इसको हम HCl से रिएक्शन करवाते हैं। जैसे ये रिएक्शन थी, ये तो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ थी, ये कॉपर कार्बोनेट के साथ है। यहां पर कॉपर कार्बोनेट जो है ये ग्रीन कलर का होता है, इसके साथ रिएक्शन होगी, रिएक्शन के बाद ये क्या बन जाएगा, कुछ और बनता है, और सर इसके कलर बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, एंटायरली डिफरेंट। सो कुछ इस तरह की रिएक्शंस आप लोग देख सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, अपनी बुक्स में, सॉरी। तो फिलहाल के लिए स्टूडेंट्स हम लोग इतना ही करते हैं। इसमें आप लोग के पास डेफिनेशंस आ चुकी हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस की, आप उसमें पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं अपनी बुक में से देख करके, काफी सारे पॉइंट्स होते हैं।
फिर नेक्स्ट टॉपिक आया था केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, हम उसे डिनोट कैसे करते हैं। फिर केमिकल रिएक्शन की एग्जांपल देखी हम लोगों ने और फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी। तो आज हम लोगों ने इतना टॉपिक किया है, बस इतने ज्यादा नहीं करेंगे हम। अब इसके ऊपर बेस जितने क्वेश्चंस आपको बनते हैं आप लोग अपने नोटबुक में कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब इससे नेक्स्ट क्लास में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे और प्रोबेबली 1+1 2 क्लासेस में इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को सब कुछ क्लियर है तो आप लोग लाइक कर सकते हैं और अपना नेम कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं। कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग वो भी डाल सकते हो, मैं आप तक पहुंच जाऊंगा। आप लोग को दिक्कत हो आप नंबर भी वहां पे डाल देना अपना, नहीं तो सिर्फ नाम और क्लास को डाल देना और डाउट अपना, मैं आप लोगों को कॉन्टेक्ट खुद कर लूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, नहीं तो आप मुझे पर्सनली भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नाम तो हम इतने जानते ही हैं। ओके, चलिए ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय।